गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल कॉस्टिंग। तो ये कॉस्टिंग में हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग निकालनी होती है। उसमें एक होता है मटेरियल कॉस्टिंग, दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्टिंग और तीसरा होता है ओवरहेड कॉस्टिंग। आज हम पहले अभी स्टार्ट करेंगे मटेरियल कॉस्टिंग से। मटेरियल कॉस्टिंग क्या है, क्या उसके पार्ट्स हैं, क्या क्या है, वो सब उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसको हम करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो रेफ़र करती है रॉ मटेरियल से। जो रॉ मटेरियल्स हम प्रोडक्ट्स गुड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ करे जाते हैं, उन रॉ मटेरियल्स की जो कॉस्टिंग होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं मटेरियल के अंदर वो क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है रॉ मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो देख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, फैक्ट्री सप्लाईज, और आप कह सकते हैं जो भी पैकिंग मटेरियल होता है फॉर द प्रोडक्ट। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर मटेरियल्स के अंदर काउंट करते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है हम पहले उसे समझ लेते हैं। बेसिकली जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्टिंग हम जब जनरेट करते हैं, जब उनकी कॉस्ट निकालते हैं कितनी लागत है ये उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे को देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए जो हमने मटेरियल यूज़ किया है, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसकी क्या लागत है। इस वजह से मटेरियल कॉस्टिंग जो है कॉस्टिंग कैलकुलेट करने में सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है। जब हम मटेरियल कॉस्टिंग की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे को स्टॉक लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, उनको डिटरमाइन करना होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल करना होता है। कैसे क्या स्टॉक लेवल रखना चाहिए, क्या उसकी कॉस्टिंग रहेगी, सब कुछ हमारे को डिटरमाइन करना, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स। इसमें सबसे पहला आता है रेट ऑफ मटेरियल यूजेज। रेट ऑफ मटेरियल यूजेज, जो हम प्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन की मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं उसका रेट क्या है वो हमारे को डिटरमाइन करना होता है थ्रू दिस। पर डे क्या रेट पड़ रहा है, पर वीक क्या रेट पड़ रहा है, पर मंथ क्या रेट पड़ रहा है, सारा यहाँ पे कंजम्पशन कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारी मैक्सिमम यूजेज रेट। फिर आता है आपका मिनिमम यूजेज रेट, और फिर आता है नॉर्मल और एवरेज यूजेज रेट। ये तीन तरीके की चीज़ें होती हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम यूजेज रेट की बात करते हैं तो वो है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ कंज्यूम्ड एट मैक्सिमम कैपेसिटी प्रोडक्शन, वो हमारा कहलाता है मैक्सिमम यूजेज रेट। मतलब जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज़ किया गया एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी, जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे फुल कैपेसिटी के साथ हमारी कंपनी के अंदर, तो वो कहलाता है मैक्सिमम यूजेज रेट। दूसरा आता है मिनिमम यूजेज रेट। मिनिमम यूजेज रेट इज़ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज़ यूज्ड एट मिनिमम कैपेसिटी, जब हम सबसे कम कैपेसिटी पे
प्रोडक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे हमारी जो क्वांटिटी है प्रोडक्ट की, तो उसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो आता है हमारा मिनिमम यूजेज रेट। और लास्टली नॉर्मल या एवरेज यूजेज रेट ये कहलाता है जब हमारा नॉर्मल कंडीशंस में हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं कंडीशंस ऑफ बिजनेस के अंदर, तो एवरेज जो यूजेज रेट है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ हमारी हो गई रेट ऑफ मटेरियल यूजेज, सबसे पहली चीज़ थी ये। अब दूसरी की हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाता है डिलीवरी, लीड और प्रोक्योरमेंट टाइम। डिलीवरी, लीड और प्रोक्योरमेंट टाइम से क्या मतलब है, क्या हम उसे समझते हैं? जब भी हम मटेरियल को परचेज़ करते हैं तो हमारे को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। वो सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा प्रोडक्ट हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो डिलीवर कब तक हो पाएगा। तो ये चीज़ जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। जो पीरियड, जो टाइम लेता है फ्रॉम परचेजिंग टिल डिलीवरिंग एट आवर प्रीमाइसेस, जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ पे पहुँचने तक का जो भी टाइम होता है उसे हम कहते हैं डिलीवरी टाइम। ठीक है, इस जो सप्लाई किया जा रहा है या हम उसे कहते हैं डिलीवरी टाइम या लीड टाइम या प्रोक्योरमेंट टाइम। जो भी बीच का ड्यूरेशन रहा जब हमने परचेज़ करा और जो हमारा जब वो हमारे तक पहुँचा, फैक्ट्री के अंदर डिलीवर हुआ, वो जो टाइम रहा बीच का उसे हम कहते हैं डिलीवरी, लीड और प्रोक्योरमेंट टाइम। सो प्रोडक्शन को रनिंग में रखने के लिए फैक्ट्री के अंदर हमेशा डिलीवरी टाइम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। बिकॉज हम अगर प्रोडक्शन चाहते हैं कि हमारी फैक्ट्री में कंटिन्यूस रहे तो हम इतना टाइम लेके चलते हैं बीच में कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो ख़त्म ना हो और प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस रहे और हमारे पास डिलीवरी भी टाइमली आती रहे। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है रिज़र्व स्टॉक। थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है आपका रिज़र्व स्टॉक। रिज़र्व स्टॉक। अब रिज़र्व कि अगर हम मीनिंग देखें तो रिज़र्व का मीनिंग आप सबको पता होगा, किसी चीज़ को रिज़र्व करके अपने पास रखना। तो रिज़र्व स्टॉक का भी यही थोड़ा सा इसी से रिलेट करते हुए मीनिंग होता है। बेसिकली होता क्या है कि हम डिलीवरी टाइम जो कंसीडर करते हैं वो एवरेज हम लेके चलते हैं कि भाई हमने ये मान लिया कि 10 दिन डिलीवरी में लेता है, हमारे को पहले से आइडिया कि 10 दिन डिलीवरी लग जाती है प्रोडक्ट के आने में, तो हम उस एवरेज के अकॉर्डिंग हम ऑर्डर देते हैं प्रोडक्ट का और रॉ मटेरियल को मंगा लेते हैं। बट कई बारी ऐसे चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ अनकंडीशनल प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसके कारण से वो जो डिलीवरी टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो वहाँ पे हमारे को रिज़र्व स्टॉक का मेजर रोल प्ले होता है। हम रिज़र्व एक स्टॉक बना के रखते हैं रॉ मटेरियल का, जिससे कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन जनरेट हो जाए जहाँ पे हमारा डिलीवरी टाइम जो है प्री डिटरमाइन जो हमने डिलीवरी टाइम निकाला था उससे हमारा डिलीवरी टाइम ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ की सिचुएशंस में हम रिज़र्व स्टॉक जो हमारे पास है उसके थ्रू प्रोडक्शन कर सकें। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपकी कंसीडर होती हैं डिटरमाइनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स में। स्टॉक लेवल्स को डिटरमाइन करने के लिए हम इन तीन पार्ट्स को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो था कि हम कैसे स्टॉक लेवल्स निकालते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या क्या टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल्स होते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स हैं, सॉरी हमारे पास 4 टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स होंगे। पहला हमारे पास आता है मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल इज द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ स्टॉक
मिनिमम स्टॉक लेवल है कि जो हमारे को सबसे कम क्वांटिटी चाहिए स्टॉक की, हम उसको डिटरमाइन कर रहे हैं। तो मिनिमम क्या है, बेसिकली जो प्रोडक्शन के लिए हमारे पास सबसे कम क्वांटिटी हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। अब उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला होता है, हम इसे डिनोट करते हैं मिनिमम लेवल से, और इसका फॉर्मूला जो है वो है रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट एवरेज यूजेज रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। सो जो हमारे को मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना होता है, हमारे को 3 चीज़ों की नीड पड़ती है। एक होता है रीऑर्डर लेवल कि कितना हमारे को प्रोडक्ट फिर से रीऑर्डर करना है। दूसरा आ जाता है एवरेज यूजेज रेट कि हमारा बेस जो फैक्ट्री है उसमें यूजेज रेट कितना है, कितनी हम उस पर एवरेज जो नॉर्मल यूजेज है उसकी करते हैं। फिर आता है एवरेज रीऑर्डर पीरियड कि कितने टाइम बाद हम फिर से रीऑर्डर डालते हैं। तो ये 3 चीज़ें को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिनिमम लेवल। सो दिस वॉज मिनिमम स्टॉक लेवल। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप ऑफ स्टॉक लेवल है वो है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। आइए उसके बारे में देखते हैं। जैसे ही हमने पढ़ा मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब था मिनिमम क्वांटिटी जो हमारे को चाहिए, उसके बारे में हमने बात करी थी। अब मैक्सिमम के बारे में बात करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, जैसे हमने बात करी कि मिनिमम स्टॉक लेवल हमारे पास हमेशा जो रहना चाहिए एक फैक्ट्री में फॉर द प्रोडक्शन, वो कहलाता है मिनिमम स्टॉक लेवल। अगर उसी हिसाब से जब हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात करेंगे तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि कितना हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक होना चाहिए अवेलेबल फॉर अ फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोडक्शन कर भी लेंगे तो इतना ही हमारे पास प्रोडक्शन जो स्टॉक है वो यूज़ होएगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी क्या निकाला जाता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम लेवल से। फॉर्मूला है री ऑर्डर लेवल प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी। फिर इसके बाद माइनस करा जाएगा ब्रैकेट में मिनिमम यूजेज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। सो जो मैक्सिमम लेवल स्टॉक लेवल हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हो गया है, हमारे को 4 चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। रीऑर्डर लेवल, कितने टाइम पे हम रीऑर्डर करते हैं, ठीक है, हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो। फिर दूसरा आ जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम फिर से ऑर्डर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करेंगे उसमें से मिनिमम यूजेज रेट कि क्या हमारा यूजेज रेट है जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसके लिए हम कितना, अगर हमारे में मिनिमम स्टॉक लेवल है तो हम उसको किस हिसाब से यूज़ करते हैं। हम बेसिकली ये कैलकुलेट इस वजह से, हम यहाँ पे मिनिमम यूजेज इस वजह से देखते हैं कि अगर हमारे पास स्टॉक कभी ख़त्म हो जाता है एकदम, तो हमारे पास ये होना चाहिए कि मिनिमम हम कितना एक दिन में यूज़ कर लेते हैं। फिर आता है मिनिमम लीड टाइम कि हमारे पास कितना टाइम तक वो मिनिमम यूजेज जो है वो चल जाए। सो दिस इज़ द थिंग, ये था हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं यहीं पे। अगला जो टाइप ऑफ स्टॉक लेवल है वो हमारा कहलाता है क्या, रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर पीरियड।
ज़्यादातर क्वेश्चंस में अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवल या मिनिमम लेवल निकालना है तो वो आपको यहाँ पे गिवन होगा, रीऑर्डर लेवल आपको गिवन होगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको रीऑर्डर लेवल पहले कैलकुलेट करना पड़े, तो उसको निकालने के लिए भी हम यहाँ पे फॉर्मूलेज की बात करेंगे। तो आओ ये बात करते हैं रीऑर्डर लेवल की। इसे रीऑर्डर पॉइंट के नाम से भी बोला जाता है। जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो वो एक चीज़ को डिटरमाइन पहले से ही करके रख लेती है, एक पॉइंट वो देख लेती हैं कि कहाँ कब उनको जो स्टॉक है वो रीऑर्डर करना पड़ेगा और कितना उनके पास स्टॉक होना चाहिए जब वो रीऑर्डर डालें प्रोडक्ट का। सो इसको जो है निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज रेट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल या रीऑर्डर पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ स्टॉक लेवल जो नॉर्मली कैलकुलेट किया जाता है। अब लास्ट हम पढ़ते हैं वो है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल के यहाँ पे हम दो फार्मूलेज बेसिकली सब जगह पढ़ाए जाते हैं, तो वही हम फॉलो करेंगे। जो वैसे तो एवरेज स्टॉक लेवल आप एवरेज नाम से समझ ही सकते हो कि एवरेज है तो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज ले लेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। बट एक और फार्मूला भी यहाँ पे इसका होता है जिसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। बट आइए देख लेते हैं क्या क्या है वो। इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। ये तो है आपका बेसिक फार्मूला जो आप सब समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल ले लो और मिनिमम स्टॉक लेवल ले लो, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। बट अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं पता है, मिनिमम स्टॉक लेवल भी नहीं पता है, वहाँ पे आपको एवरेज लेवल कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे हम दूसरा फार्मूला यूज़ करते हैं, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डर पॉइंट। सो दिस इज़ द सेकेंड फार्मूला। अगर हमारे हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं गिवन है तो हम इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे टाइप ऑफ स्टॉक लेवल्स जो कि यहाँ पे कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है। सो ये कुछ स्टॉक लेवल्स कंजम्पशंस थे जिनके बारे में हमने आज पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, बहुत ज़्यादा उसका रोल प्ले होता है। बिकॉज एक्चुअली में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा खर्चा गलती से भी ना कर दें, तो वो प्रोडक्ट्स अपने जो ऑर्डर करना चाहती हैं उसका एक ऐसा टाइम लिमिट सेट करना चाहती हैं जिनसे कि उनका खर्चा ज़्यादा ना हो और वो बिल्कुल इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी पड़े।
सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं इकोनॉमिक रीऑर्डर क्वांटिटी, और उसको हम कैलकुलेट करते हैं. सो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी कंसीडर कर लेंगे स्टॉक लेवल्स डिटरमाइन करने के लिए. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.